मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास वोट देने के लिए फिर भी आता है, लोअर क्लास फिर भी आता है, मिडिल क्लास उतना वोट देने के लिए निकलता नहीं है अपने घरों से। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर जब वोट पड़ते हैं तब हो जाता है। पिछली बार निकला था, लेकिन ये भी एक बड़ा कंसर्न रहता है बीजेपी के लिए। लेकिन प्रदीप जी, जिस तरह से भी देवेंद्र भी जिक्र कर रहे हैं कि अभी कैंपेन में भी वो आगे निकलते नजर आ रहे हैं, पॉजिटिव कैंपेन भी कर रहे हैं, योजनाएं डिलीवरेबल्स होंगे कि नहीं, लेकिन घोषणाएं जरूर अट्रैक्ट कर रही हैं। तो बीजेपी वेट एंड वॉच क्यों कर रही है? मतलब क्या बीजेपी की स्ट्रैटेजी आपको? ये भी देखिए, बीजेपी 25 साल से सत्ता से बाहर है। 15 साल कांग्रेस का, बीच का 1.5 साल छोड़ दीजिए अगर, तो 10 साल से आम आदमी पार्टी। तो 25-27 साल से अगर आप बाहर हैं तो एक डिमोरलाइजेशन होता है कैडर में। दूसरा, आपके पास लीडर नहीं है। जो उत्साह बढ़ाने का काम करता है वो लोकल लीडरशिप करती है। नेशनल लीडरशिप किसी भी राज्य में वो आइसिंग ऑन द केक की भूमिका में होती है कि अगर आप जो है 90 नंबर लाएं तो उसको 100 पर पहुंचा सकती है, लेकिन अगर आप 20 पर खड़े हैं तो उसको कोई नेशनल लीडरशिप 100 तक नहीं ले जा सकती। एक बात यह है। दूसरा, अरविंद केजरीवाल परेशान क्यों? बीजेपी की वजह से परेशान नहीं है। वो परेशान है जो कर्नाटक का नतीजा आया विधानसभा का, तेलंगाना का आया और लोकसभा में मुस्लिम वोटर पूरी तरह से कांग्रेस के साथ खड़ा है। इस बात का कंसिडरेशन कम हो गया है कि यहां कांग्रेस जीतेगी या हारेगी, कांग्रेस को वोट देना है। अगर ये बात जो है दिल्ली विधानसभा में नहीं हो रही थी, लोकसभा में वो जाता था कांग्रेस के साथ, विधानसभा में फिर जो है केजरीवाल के साथ आ जाता था। क्या इस बार ये डिवीजन होगा? ये एक बड़ा सवाल है जो इस चुनाव का नतीजा तय करेगा। केजरीवाल को डर उसका है कि अगर जिस तरह से तेलंगाना और कर्नाटक में हुआ उस तरह से अगर मुस्लिम वोट एक मुश्त कांग्रेस पार्टी को गया तो कांग्रेस जीतेगी या नहीं जीतेगी वो तो बाद की बात है, लेकिन आम आदमी पार्टी हार जाएगी, ये लगभग जो है तय हो जाएगा। तो इसलिए आप देखिए कि लड़ाई इस समय अगर आप परसेप्शन में देखें तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में हो रही है, जैसे इन दोनों में संघर्ष हो, बीजेपी तीसरे नंबर पर हो, ऐसा है नहीं, लेकिन परसेप्शन ये बन रहा है। जिस तरह का अटैक कांग्रेस पार्टी अरविंद केजरीवाल पर कर रही है, तो अब लोकसभा चुनाव के बाद ऐसा लगता है कांग्रेस ने तय कर दिया है कि अरविंद केजरीवाल नाम का जो इरिटेंट है उसको खत्म करना है। लेकिन केजरीवाल तो उल्टे काम, वो तो कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस इनको हटाना है, मैं अपना अलग अलायंस बनाऊंगा, ममता बनर्जी, पीडीए वाले, अखिलेश बाबू, सबको लेकर अलग बनाऊंगा। कांग्रेस के बिना कोई अस्तित्व है क्या? कोई मतलब है क्या? इंडिया अलायंस का मतलब तभी तक है जब तक उसमें कांग्रेस है। कांग्रेस के बिना इंडिया अलायंस का कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए जो है वो अरविंद केजरीवाल कुछ भी कहें, ये बोलते रहे, इससे वो अपना कद कम कर रहे हैं। वो कहेंगे और कुछ नहीं होगा फिर, तो उनके कहने से तो कांग्रेस को नहीं निकाल देंगी। तो अल्टीमेटम दिया उन्होंने कि या तो मतलब देते रहे वो, ठीक उस तरह की राजनीति करते हैं, अल्टीमेटम देते हैं, इस तरह की बातें करते हैं, तो उसका कोई असर नहीं होने वाला है। और दूसरी बात यह है कि लोकसभा चुनाव के पहले उन्होंने एक विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश की कि अगर हमको इस गठबंधन को 7 सीटें जिता देंगे आप, तो हमको जेल नहीं जाना पड़ेगा। कोई असर नहीं हुआ लोगों पर। तो ये आप कह सकते हैं वो लोकसभा चुनाव था, ये विधानसभा चुनाव है, स्टेक्स अलग अलग हैं दोनों में, लेकिन वो सिंपैथी जिस तरह की दिखनी चाहिए। अब आप याद कीजिए 2015 का चुनाव, उसके कम से कम 6 महीने पहले से अरविंद केजरीवाल रेडियो पर, आम सभा में, अलग अलग जगहों पर, जिस भी मंच पर संभव हो, गलती हो गई मुझसे, माफ कीजिए। आपको याद है मैं अरविंद केजरीवाल हूं, आप भूल तो नहीं गए हैं। वो उसने एक सिंपैथी जनरेट की कि भाई ये नए आए थे और इनसे ये मान रहे हैं कि गलती हो गई। इस बार आपको अरविंद केजरीवाल के भाषण में कहीं ये नहीं सुनाई देगा कि मुझसे गलती हो गई। शराब घोटाले पर उन्होंने कभी ये नहीं माना कि मैंने गलत फैसला ले लिया या हमारे कुछ लोगों ने हमको भरमा दिया, हमको गलत अंधेरे में रखकर जो है ये फैसला करा दिया, ऐसा कुछ नहीं कहा। लगातार सबूत आ रहे हैं, इस बात के प्रमाण आ गए कि गोवा के चुनाव में शराब ठेकेदारों का, शराब कंपनियों का पैसे का इस्तेमाल हुआ, लेकिन कहीं भी अरविंद केजरीवाल की ओर से बातचीत में भी, मतलब भाषण में भी अफसोस जाहिर नहीं होता कि भाई हम तो कट्टर ईमानदार थे, हमारे ऊपर हमारा ये जो सबसे बड़ा यूएसपी था उसी को खत्म करने के लिए ये किया गया। तो वो सिंपैथी फैक्टर नहीं है। दूसरा मुस्लिम वोट का फैक्टर, तीसरा कांग्रेस और बीजेपी
और पिछले चुनावों की तुलना में ज्यादा मजबूती से लड़ रहे हैं। तो ये सब मिला के, और केजरीवाल की वो इमेज नहीं है जो 13 में थी, 15 में थी, 20 में थी। कितने लोगों ने माना, कितने नहीं माना, इसको छोड़ दीजिए, लेकिन ये परसेप्शन बना कि कुछ तो गड़बड़ हुआ था। जो नहीं मानते कि अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार किया, वो भी मानते हैं कि गड़बड़ तो हुआ था। अब अरविंद केजरीवाल उसके डायरेक्ट बेनिफिशियरी हैं नहीं हैं, ये बहस का विषय है, लेकिन इतना तय है कि अरविंद केजरीवाल की वो इमेज नहीं है जो पिछले 3 चुनावों में थी।